हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर इंटरव्यू सीरीज़। यहाँ हम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के इजी और कॉन्फिडेंट आंसर्स सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वाई डू यू वांट दिस जॉब। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर है वो हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों इस जॉब को करना चाहते हैं। तो हमारे पास उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, तो हम सीखेंगे कि आखिर वो कौन सा बेस्ट और इम्प्रेसिव आंसर है जिस आंसर को देखकर हम अपना इंप्रेशन इंटरव्यूअर के सामने बना सकते हैं। फर्स्ट हम जानते हैं कि आखिर वो हमारे सामने ये क्वेश्चन पूछते क्यों हैं। तो टू नो योर मोटिवेशन, वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर मोटिवेशन कितना ज़्यादा है। टू सी इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द जॉब, वो सच में देखना चाहते हैं कि आप उस जॉब को लेकर कितने सीरियस हैं, क्या सच में आप जेन्युइनली उसको काम को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। टू चेक इफ़ यू फिट विद द कंपनी, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप उस कंपनी के लिए फ़िट हैं या नहीं हैं। अगर आप उस कंपनी के लिए सही नहीं हैं तो वो बेटर कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड योर करियर गोल्स, वो ये भी समझना चाहते हैं कि आपका करियर गोल्स क्या है, इसलिए वो पूछते हैं कि वाई डू यू वांट दिस जॉब। बेस्ट आंसर जो सिंपल और इम्प्रेसिव लगे, जो हमारे इंटरव्यू को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बना दे, तो इसमें टिप जो रहेगा कि बी ऑनेस्ट, शो योर इंटरेस्ट एंड कनेक्ट योर गोल्स विद द जॉब एंड कंपनी। तो ऑनेस्ट रहना है और अपने इंटरेस्ट को शो करना है। आप जिस जॉब के लिए गए हैं तो उस जॉब से रिलेटेड इंटरेस्ट को शो करें। इजी कन्वर्सेशन देखें तो जो इंटरव्यूअर है, वाई डू यू वांट दिस जॉब, उन्होंने हमसे पूछा है कि आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। तो कैंडिडेट, बिकॉज दिस जॉब मैचेस माई स्किल्स, क्यों, क्योंकि इस जॉब से मेरे स्किल्स मैच होते हैं। माई इंटरेस्ट एंड माई करियर गोल्स, और जो मेरा इंटरेस्ट है और जो मेरा करियर गोल्स है वो भी इस जॉब से मैच होता है। फिर इंटरव्यूअर, व्हाट डू यू लाइक अबाउट आवर कंपनी, कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी हमारे कंपनी की। तो कैंडिडेट, आई लाइक योर वर्क, मुझे आपका काम अच्छा लगा। वैल्यूज़ एंड द वे यू हेल्प योर कस्टमर्स, वो वैल्यूज़ अच्छी लगी और जो आपका वो तरीका है जिस तरीके से आप कस्टमर्स की हेल्प करते हो। योर कंपनी हैज़ अ गुड रेपुटेशन एंड गिव्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन है और आपकी कंपनी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है ग्रोथ की, तो आपको ये बताना है। फिर इंटरव्यूअर, हाउ विल दिस जॉब हेल्प योर फ्यूचर, कि ये जॉब आपके फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा। तो कैंडिडेट, दिस जॉब विल हेल्प मी लर्न न्यू थिंग्स, ये जॉब मुझे नई चीज़ें सीखने में हेल्प करेगा। इम्प्रूव माई स्किल्स, मेरे स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। एंड बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर, और मेरे एक सक्सेसफुल करियर को बनाने में भी मेरी हेल्प करेगा। आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हूँ इस कंपनी के ग्रोथ को लेकर। फिर इंटरव्यूअर, ग्रेट, थैंक यू। फिर कैंडिडेट, आपको यहाँ पे थैंक यू कहना है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि बेस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और उन पॉइंट्स को आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट लग सके। फर्स्ट आपको क्या बताना है, मैच विद द जॉब, जो आपका इंटरेस्ट है या आपका एक्सपीरियंस है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है जो उस जॉब से रिलेटेड है, तो आपको उसको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक एआई का क्या है स्किल है, उस कंपनी को एआई स्किल की ज़रूरत है, तो आपको उस एआई स्किल को भी मेंशन करना है ताकि आपके जो चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो दिस जॉब मैचेस माई स्किल्स, इस जॉब्स क्या है, मेरे स्किल मैच होते हैं। इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, और इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस भी क्या है, जॉब से मैच होने चाहिए आपके। सेकंड है हमारा इंटरेस्ट इन द कंपनी, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कंपनी को लेकर कि आपका कंपनी में कितना इंटरेस्ट है। तो आई लाइक योर कंपनीज वर्क, वो कंपनी क्या काम कर रही है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, वैल्यूज़ क्या है, और जो वहाँ पर लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनका रिलेशन कैसा कंपनी के साथ। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रिसर्च करके जाना है, तभी आपके चांसेस ज़्यादा हाई हो सकते हैं उस जॉब को लेकर। एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट, आपको कंपनी के पॉजिटिव इन्वायरमेंट पे भी बात करनी है। नेक्स्ट क्या है हमारा, करियर ग्रोथ, दिस जॉब विल हेल्प मी लर्न न्यू थिंग, ये जॉब मुझे नई चीज़ें सीखने में हेल्प करेगा। एंड ग्रो इन माई करियर, और मेरे करियर को और ज़्यादा ग्रो करेगा। फोर्थ है कॉन्ट्रीब्यूशन, आई कैन यूज़ माई स्किल्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनीज सक्सेस, कंपनी के सक्सेस में मैं खुद कॉन्ट्रीब्यूट करूँगी, जो मेरा स्किल है उनका यूज़ करूँगी ताकि कंपनी जो है सक्सेसफुल हो सके। तो आपको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो हम कम टाइम के लिए बनाते हैं, छोटे टाइम के लिए, स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड, और लॉन्ग टर्म जो हम लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सी अ लॉन्ग टर्म करियर हेयर एंड वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, कि मैंने एक लॉन्ग टर्म गोल बना रखा है, मुझे नज़र आ रहा है मेरा करियर जो है वो एक लॉन्ग टर्म गोल इस कंपनी से रिलेटेड है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके कंपनी का पार्ट बनूँ।
लेकर आए कि अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट दिस जॉब, तो आप उसका ईजी और इम्प्रेसिव आंसर कैसे दे सकते हैं? I want this job because it perfectly matches my skills, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस। कि मैं जॉब क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी स्किल्स हैं और इंटरेस्ट है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो इस जॉब से मैच होते हैं। आई रियली लाइक योर कंपनीज वर्क, मुझे सच में आपकी कंपनी का जो काम है वो मुझे पसंद है। वैल्यूज़ एंड द वे इट ट्रीट्स कस्टमर्स, जो आपकी कंपनी का वैल्यू है या फिर रेपुटेशन है या फिर जो तरीका है, वे है कस्टमर से डील करने का, वो भी मुझे बहुत पसंद है। आई बिलीव दिस जॉब विल गिव मी अ चांस टू लर्न न्यू थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है, विश्वास है कि जॉब मुझे क्या करेगा, एक चांस प्रोवाइड करेगा कि मैं नई चीज़ें सीख सकूं। तो लर्न न्यू थिंग्स, ग्रो माई स्किल्स एंड बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर, मेरे स्किल्स को ग्रो करेगा और एक सक्सेसफुल करियर बनाने में मेरी हेल्प करेगा। आई एम एक्साइटेड टू कॉन्ट्रीब्यूट माई बेस्ट टू द कंपनी एंड बी अ पार्ट ऑफ इट्स ग्रोथ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने कॉन्ट्रीब्यूशन इस कंपनी को देने के लिए और मैं बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगी भी एंड बी अ पार्ट ऑफ इट्स ग्रोथ, और इस कंपनी के ग्रोथ में अपना एक पार्ट भी देना चाहूँगी या दूंगी। अगर आप ऐसा आंसर देते हैं तो जो इंटरव्यूअर है उसे ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस कंपनी को लेकर और आपके हाई चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन को लेकर। टिप्स टू रिमेंबर, बी ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट, आपको ऑनेस्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। शो योर इंटरेस्ट इन द जॉब एंड कंपनी, आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है उस कंपनी को लेकर। कनेक्ट द जॉब विद योर गोल्स, आपको अपने गोल्स को कनेक्ट करना है उस जॉब से। यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स, आपको पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना है। उसके बाद कीप योर आंसर शॉर्ट एंड क्लियर, अपना आंसर शॉर्ट रखना है, क्लियर रखना। आपको इंटरव्यू ने एक क्वेश्चन पूछा, आपने एक पेज का ऐसे सुना दिया, तो वो भी ना हो, आपका आंसर शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। थिंग्स टू अवॉइड, कौन सी चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है? डोंट से आई जस्ट नीड अ जॉब, आपको बिल्कुल नहीं कहना है कि बस मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। डोंट टॉक ओनली अबाउट सैलरी और बेनिफिट्स, सिर्फ आपको सैलरी और बेनिफिट्स की बात नहीं करनी है कि सैलरी कितनी मिलेगी या इस जॉब करने से बेनिफिट्स क्या होगा, आपको सिर्फ उसकी बात नहीं है करनी है। आपको उस कंपनी से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट को शो करना है, अपना कंट्रीब्यूशन बताना है कि आप कैसा, आपके अंदर कौन सा स्किल है जो उस कंपनी के ग्रोथ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो बताना आपको। डोंट से नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर करंट कंपनी, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या आपने प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी में काम किया होगा, तो उस कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं कहना है। डोंट गिव अ वेरी लॉन्ग आंसर, बहुत लंबा आंसर नहीं देना है। डोंट लाई, और झूठ नहीं कहना है। अ स्ट्रॉन्ग रीज़न प्लस योर पैशन, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीज़न और आपका जो पैशन है वो क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देगा इंटरव्यू के ऊपर। बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, गेट हायर्ड, जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। तो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कॉन्फिडेंट एंड रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू अ ग्रेट इंटरव्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, जो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू ने आपसे पूछा होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो प्रिपेयर करूँगी जो कि इम्प्रेसिव और इजी आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।